जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। ऑप्शन है फैराडे द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा, लेंज द्वारा, रूमकॉक द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, वर्षा मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है। वर्षा मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइटोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन है लाल, नीला, वायलेट, हरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। ऑप्शन है प्लीहा, डिम्ब, यकृत, त्वचा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिम्ब। प्रश्न संख्या 5 में है। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, रोमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत तंत्रिका कोशिका। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है, रक्त प्लाजा में जल की लगभग मात्रा होती है। ऑप्शन है 70%, 90%, 10%, 45%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90%। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन है डायबिटीज, दमा, टीबी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, केशरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशरु रज्जु में। प्रश्न संख्या 10 में है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। ऑप्शन है लैनेक, डोमैक, वॉक्समैन, हाइनेनमैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइनेनमैन। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन है चुंबकीय घूर्ण, चुंबकीय नति, चुंबकीय दिक्पात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन है गैसों का दाब, गैसों की अभिक्रिया, तापमान एवं दाब, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है, सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। ऑप्शन है उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन है वेबर, डोमेन, गॉस, हेनरी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गॉस। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, लेड और टिन मिश्र धातु, नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में है तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, ऑप्शन है अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 105 जूल, 103 जूल, 3.6 गुना 10 पर पावर 4 जूल या 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, ऑप्शन है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम, 10 ओम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50,000 ओम। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ऑप्शन है आवेश संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण नियम। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, ऑप्शन है तांबा, प्लेटिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, ऑप्शन है शक्ति का, ऊर्जा का, बलाघूर्ण का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में है किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध होता है। किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध होता है, ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 में है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, ऑप्शन है एम्पियर, कूलम, फैराडे, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, ऑप्शन है एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में या वाट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट में। एक विद्युत परिपथ का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। प्रश्न संख्या 25 में है प्रतिरोध का आशय मात्रक है। प्रतिरोध का आशय मात्रक है, ऑप्शन है वेबर, हेनरी, एम्पियर, ओम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओम। प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है? ओम।